नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का जो है आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रेस्टिक सेट जो है 111, ठीक है। 111 नंबर ये प्रेस्टिक सेट है, ठीक है। इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट जो है 110 नंबर को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें जो है आप लोगों को 15 तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो है प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं 10 ठो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, एसएससी, जीडी, जितने भी एग्जाम एसएससी के होते हैं उसमें पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और रेलवे, साथ में यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर मैंने उस प्रश्न को बनाया भी है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए आए हैं, जो हमारा चैनल है रीजनिंग सीखो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास डेली सुबह के 6 AM पे जो है होता है। और एक क्लास जो है आपको रीजनिंग का शाम का जो है 6 PM पे होता है। तो 2 क्लास जो है आपको डेली एक दिन में देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग यहाँ से रीजनिंग के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का यहाँ पे जो है पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हल करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी माह की जो है 23वीं तारीख को जो है रविवार है तो जो है 2 दिन बोला जा रहा है कि 2 सप्ताह 4 दिन के पहले जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। एक सप्ताह का जो है 23वां तारीख जो है वो रविवार है, ठीक है। उसके जो है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले के जो है दिन आपको बताना है कि कौन सा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि आज अगर आप समझ लीजिए, आज जो है आज का दिन क्या है समझ लीजिए। अगर आज रविवार है, ठीक है, संडे है, और आज 23 तारीख है, ठीक है। कौन सा तारीख है? 23 है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप समझ जाइए कि पीछे 7 दिन जाना है आपको। कितना दिन? 7 दिन, ठीक है। 7 दिन पीछे चल जाइए। 23 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 23 में से 7 जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 16 तारीख को आपको क्या मिलेगा? संडे मिलेगा, ठीक है। मतलब 7 दिन, हर एक 7 दिन पर जो है वही दिन आता है जो आज है, ठीक है। आज से 7वां दिन जो होगा वो जो है आज वाला ही दिन होगा। मतलब आज अगर संडे है तो फिर 7 दिन बाद संडे होगा, और 7 दिन पहले भी संडे हुआ होगा, ठीक है। इसके अगले 7 दिन यहाँ पे जाएंगे पीछे। हमको क्या बोला गया है? 2 सप्ताह पीछे, तो 2 सप्ताह हम लोग पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 और 7 कितना सप्ताह हो गया? 2 सप्ताह, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, बोला गया है। और 2 सप्ताह के बाद भी आपको क्या जाना है? 4 दिन पीछे। 4 दिन क्या जाना है? पीछे। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 दिन पीछे चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 दिन पीछे आपको जाना है, ठीक है। ये कितना दिन हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। तो इससे पहले संडे से पहले क्या आता है? तो संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे आता है। सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे आता है। फ्राइडे से पहले क्या आता है? तो आप लोग बोलिएगा वेडनेसडे आता है, थर्सडे, और उससे पहले आता है वेडनेसडे, ठीक है। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं वेडनेसडे को? तो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग बुधवार, ठीक है। तो बुधवार जो है इस प्रश्न का आपको राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा क्या बोल रहा है कि सोनिया जो है 9 दिन पहले क्या कर रही है? सिनेमा देखने गई, ठीक है। सोनिया क्या कर रही है? 9 दिन पहले जो है सिनेमा देखने गई है, ठीक है। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, बोला गया है कि सप्ताह में जो है वो केवल किस दिन जाती है? तो बृहस्पतिवार को, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा, यहाँ पे प्रश्न में बोल दिया गया, ठीक है। मतलब जो है वो बृहस्पतिवार को जो है खाली रहती है और उसी दिन ही सिनेमा देखने जा सकती है, ठीक है। ये सीधा सीधी लिख दिया गया है, ठीक है। वह बोल रहा है कि केवल बृहस्पतिवार को जाती है, लेकिन वो कब गई है? यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में दे दिया गया है कि वो जो है आपका जो है 9 दिन पहले गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 9 दिन आपको पहले जाना है, ठीक है।
ये बृहस्पतिवार से हमको क्या करना है, 9 दिन पहले जाना है। तो पहले हम 7 दिन पहले चलेंगे, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया कि 7 दिन पहले क्यों चलेंगे। तो देखिए आज का दिन जो है यहाँ पे बृहस्पतिवार है, यही दिन जो है आपको 7 दिन पहले आएगा क्या, बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार 7वां दिन क्या हो जाएगा, पीछे वाला बृहस्पतिवार। और आज से पूछा जाएगा कि 7 दिन बाद क्या होगा। तो अगर आज बृहस्पतिवार है तो अगला 7 दिन बाद भी आपका क्या आएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे तरीके से, ये तो टेक्निक आप लोगों ने जो है घर द्वार किसी पर भी जो है दिन को निकालने के लिए लगाते ही हैं, ठीक है। वही वैल्यू जो है यहाँ पे लगा देना है और धड़ से आपका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 9 दिन, ठीक है। हमने कितना दिन पीछे गए हैं, 7 दिन। तो 2 दिन और चलिएगा, इससे 2 दिन पीछे जाइएगा, बृहस्पति से 2 दिन पीछे। तो बृहस्पति से पहले क्या होता है, बुध। बुध से पहले क्या होता है आपका मंगलवार, ठीक है। मंगलवार जो है आपका राइट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। बृहस्पति के बाद बुध, बुध से पहले मंगल, ठीक है। एकदम राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या, मंगलवार। मंगलवार जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। तो चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न में डाउट हो, अगर किसी भी प्रश्न को आप जो है पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो आपसे नहीं बन रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बनाकर जो है प्रश्न को जल्द से जल्द आपके पास भेज दूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कोशिश कीजिए इस प्रश्न को आप लोग खुद से बनाएं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से देना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है, ठीक है। इस सेट का सबसे इजी प्रश्न है। यदि कह रहा है कि FSCE को जो है 6135 के रूप में किसी रूप में कोडित किया जाता है तथा DEAD को जो है 4514 के रूप में कोडित किया जाता है, तो HIGST को किस कोड में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कोड याद है। यहाँ पे आप लोग भी कोड याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ABCD के कोड को जो है याद रखना रीडिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे होता है 1, ये दूसरे पे होता है, ये तीसरे पे होता है, ये चौथा है, ये 5वां है, ठीक है। ABCD के कोड जो है आप लोगों को इस प्रकार याद रखना है, ठीक है, जबान पे, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है आप लोगों को भटका ना सके, ठीक है, कोई भी प्रश्न। यहाँ पे देखिए D का कोड 4 होता है, E का कोड 5 होता है, A का कोड 1 होता है और D का कोड 4 होता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे देखिए F का कोड 6 होता है, A का कोड 1 होता है और C का कोड 3 होता है, E का कोड 5 होता है। मतलब जितने भी अक्षर हैं उनका कोड जो है लिख दिया गया है, ठीक है। वही काम आपको यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। तो H का कोड कितना होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा तभी जाके ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो 8 होता है, I का कोड 9 होता है, G का कोड 7 होता है और H का कोड फिर 8 होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से अब जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के जो है टेक्निक जो है आपको अपनाना है, ठीक है। कोई जो है आप लोग भारी प्रश्न नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर भी मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर जो है B, ठीक है। देखिए आपको प्रश्नों को हल करना है तो जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको तो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसके लिए आप लोगों को जो है ABCD के जितने भी जो है आपके क्या है कोड है उसको उल्टा और सीधा दोनों तरीके से, विपरीत भी इसको याद रखना है और इसका जो है सीधा भी याद रखना है वैल्यू, ठीक है। तो जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा रीजनिंग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने चौथा आ चुका है, ठीक है। कह रहा है MOMENT, ठीक है। मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से संबंध क्रम जो है कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग समझिए संबंध क्रम का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से मैं बता दूं। देखिए जैसे मैं बोल दूं MO, ठीक है, इसको संबंध क्रम में हम लोग कितना वर्ड में लिख सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसको देखिए, एक तो लिखेंगे MO, ठीक है, और एक इसको एक तरीका लिख देंगे OM, ठीक है। इसको जो है एक उल्टा कर देंगे तो OM भी तो हो सकता है, मतलब इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और दे दिया जाए, मान लीजिए कि MOC दे दिया गया, ठीक है, तो इसको आप लोग किस तरह से लिखिएगा। तो ये तो एक लिख दिए हैं, ठीक है, एक ये क्या हो जाएगा MCO हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आप लोगों को C पहले हो जाएगा, O बाद में हो जाएगा, फिर आपका M हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, तो एक हो जाएगा आपका CMO हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका तरीका, तो एक हो जाएगा O के बाद से आपका क्या हो जाएगा, O के बाद से क्या हो जाएगा आपका MC, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे M वाला तो हो गया OCM, ठीक है।
अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ठो हुआ। अब इसका एक ट्रिक होता है, मान लीजिए यहाँ पे कितने कोड दिया गया है, अब बहुत अधिक है, ठीक है 6-7 अक्षरों में दे दिया जाएगा, तो आप तो इसको गिनते रह जाइएगा परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसको जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने MOC लिखा था, कितने अक्षर है 1 2 3, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 3 ठो है ना, तो इन तीनों को जो है आपको गुणा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि कोई भी अक्षर डबल तो नहीं है, कोई भी अक्षर डबल नहीं है, ठीक है। तो 3 दूना का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इसमें कोड जो है आप लोगों को संबंधित जो है शब्द बनेंगे, ठीक है, जो कि हमने पहले भी आपको गिन के बता दिया था, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे अक्षर गिनिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने शब्द हो गए यहाँ पे, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो है टोटल शब्दों की संख्या जो है आपके पास हो गया है कितना, तो आप बोलिएगा 6 हो गया, ठीक है। टोटल शब्द कितना हो गया 6, इसको जो है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए अब क्या करना है, आपको इस प्रकार 6 लिखना है। और देखिए इसमें संख्या देखिए यहाँ पे कि यम 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 बार है तो इसके नीचे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 को क्या लिखना है, 6 गुणे 5 गुणे, इससे जो है हम लोग कम करते जाएंगे गुणा में, ठीक है। 4 गुणे 2 गुणे 1 बटा नीचे भी यहाँ पे 2 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। क्यों किए हैं, क्योंकि यम जो है 2 बार है, ठीक है, इसलिए, क्योंकि ये जो है m वाला जो है वैल्यू 2 बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ पे आपको देखना है क्या हो जाएगा कि 2 से जो है ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 5 20, 20 छक्के, यहाँ पे 20 में 6 से गुणा करते हैं अगर हम लोग, तो 20 छक्के कितना हो जाएगा 6 दूना 12, कितना हो गया 120, ठीक है। 120 जो है आपके शब्द बन जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। अब कोई भी बोलेगा 10 अक्षर का वर्ड दे दे या 20 अक्षर का या 30 अक्षर का भी दे देगा, तो आप लोग उसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के बाद से इस प्रश्न को जो है आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से बना लेना है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और 5वां प्रश्न आज के आपके सामने आ चुका है, ठीक है। दिया गया है आपके पास यहाँ पे 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, ठीक है। मतलब श्रृंखला जो है नीचे की तरफ घट रहा है, ठीक है। 70 24 और यहाँ पे 730 दिया है, तो यहाँ पे जो है आपको x के जगह पे वैल्यू बताना है कि x के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। ये जो है प्रश्न में आपसे बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ये देखना है, ठीक है, हम लोग किस प्रकार जो है यहाँ पे ला सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो देखिए पहले वाले पंक्ति को जो है हम लोग पकड़ते हैं, अगर 3 दिया है 7 दिया है तो इससे हमको कितना लाना है 370, किस प्रकार आएगा, तो देखिए अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे और 0 लगा देंगे तो 370 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक एक हो गया, ठीक है। तो वही काम इसमें करेंगे, 2 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, 1 0 लगा देंगे तो 200 होना चाहिए कितना 60, यहाँ पे लिखा है 224, यानी कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये तो यहाँ पे आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि लॉजिक जो है हम लोग जो लगा के एक 370 लाए थे वो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 हो जाएगा 21, लेकिन हमको लाना है यहाँ पे कितना, तो 700 जो है 370, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये भी लॉजिक आपका काम नहीं किया, ठीक है। अब लॉजिक इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 और 7 से क्या करेंगे, कोई और लॉजिक हो सकता है, तो इसका जो है हम लोग क्यू करेंगे, ठीक है। 7 का क्यू करेंगे तो 7 का क्यू कितना होता है ये आपको देखना है, तो ये होता है आपका 343, ठीक है। 343 इसका 7 का क्यू होता है, ठीक है। अब जो है अभी भी आपको 370 लाना है, यानी इसका भी क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का क्यू कितना होता है 27। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना होता है, तो 7 3 10 का 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 6 1 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 हो गया 70। यानी कि अब जो है लॉजिक आपको मिल गया कि पहले वाला और दूसरे अंतिम वाला को जो है क्यू करके जोड़ेंगे तो बीच वाला जो है वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 का क्यू कर दीजिए और यहाँ पे 6 का क्यू कर दीजिए। 6 का क्यू कितना होता है और 2 का क्यू कितना होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। हमेशा जो है आप लोगों को 1 से लेके कम से कम 20 तक का ये स्क्वायर और क्यू दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। तो 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, ठीक है। 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 216 में, ठीक है। तो 224 जो कि आपको यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। अब वही काम जो है इसके आगे आपको खुद से कर देना है कि यहाँ पे जो है लिखा गया है 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है, और यहाँ पे आपको लाना है कितना
कितना लाना है 730, ठीक है। तो 730 में से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तो 729 हो जाएगा, ठीक है। और 729 का क्यू करेंगे हम लोग तो 9 8 72 और 9 1 9, फिर 9 8 9 9 81, यानी 3 गो 9 हो गया। यानी इसका क्यू क्या निकलेगा, 3 गो 9 के बदले 1 9 होगा, ठीक है। यानी जो है इसका राइट उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सी जो है यहाँ पे अगर 9 अगर आप लिख लेते हैं, क्या अगर आप 9 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 का क्यू और 1 का क्यू कर लीजिए। 9 का क्यू कितना होता है, तो 9 का क्यू होता है 729, ठीक है। और उसमें 1 का क्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 730, ठीक है। इस प्रकार जो है इस प्रश्न को बनाना था। आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को हल करना है। छठा प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद को जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, लिखा गया है शुरू में 2 लिखा है, ठीक है, 2 के बाद 4 लिखा है। हम क्यों 2 के बाद 4 पे गए, देखिए हमें समझ में आ गया कि ये श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है। अगर आपके सामने कभी भी प्रश्न जो है किसी भी पेपर में जाइएगा, कहीं पर भी जाइए, अगर श्रृंखला लंबा हो तो उसमें एक ही ट्रिक लगाना होगा कि आपको एक छोड़ के जो है श्रृंखला को बनाया गया होगा, ठीक है। नहीं तो इतना लंबा श्रृंखला नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 2 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 4, उसके बाद एक और छोड़ देंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ठो ऐड किया गया है, 4 से 6 जाने में 2 ठो ऐड किया गया है, 8 होने में 2 ठो ऐड, यहाँ पे भी 2 ठो ऐड, ठीक है। तो इसके आगे वाला अगर वैल्यू यहाँ पे निकालना होता हमारा, तो यहाँ पे हम कितना बोलते, 12 बोलते, ठीक है। लेकिन यहाँ का वैल्यू बताना है तो ये वाला लाइन हम छोड़ देंगे और इसके बाद वाला आएंगे, 5 से 8 पे आएंगे, 8 से 11 पे आएंगे, 11 से 14 पे आएंगे, 14 से आपका अगला पद आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है, यहाँ पे प्लस का 3, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 3 अपने मन से कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का 3 जब करेंगे तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 3 कितना होता है 17, यानी कि आपका अगला पद क्या बन रहा है, 17 बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जितने भी लड़के 17 बताए हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। कोई भी इसमें जो है आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप लोगों को जो है समझना है, बूझना है, अच्छे तरीके से हल करना है, ठीक है। हवाई में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच में दिया है 8, फिर दिया है 2, फिर दिया है 17, फिर दिया है 137, तो यहाँ वाला वैल्यू जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 2 से 17 हो गया, 17 से 137 हो गया, तो 137 के बाद कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में 8 भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम इन दोनों को सहायता से इस वाले वैल्यू को पहले लाना चाहेंगे, ठीक है। तो 8 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस का 1 कर देंगे, तो 8 दूना 16, 1 17 आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा गया है, 17 लिखा गया है, कितना लिखा गया है 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक ये वाला लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 137 लाना है, तो यहाँ पे 8 में हम समझिए कि 2 से गुणा कर दिए, ये वाला वैल्यू 2 से गुणा कर दिए और 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 दूना का 16 और 1 17 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब वही काम करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है 8 और 17 इसमें गुणा करके 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 8 कितना होता है 136, 17 8 कितना होता है 136 और 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे 137 आ गया, जो कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि 137 और उसमें गुणा करना पड़ेगा 8 से प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 और 7 में गुणा कर दीजिए, 8 7 56 हो जाएगा, फिर 8 3 का 24 और 5 29 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 1 में 8 2 10 हो जाएगा। 196 में 1 जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा 97, ठीक है।
1097 आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आपको राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है आपको, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक बार इसको लाइक करने में क्या जाता है भाई साहब, एक बार इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं, तो उनके पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई साहब। क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए पढ़ते समय, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को जो है आपको चुनना है, ठीक है। विषम जो शब्द है यहाँ पे अक्षर है उसको जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे विषम कौन है ये आपको यहाँ पे देखना थे कि 221 दिया है, 225 दिया है, 521 दिया है, 256 दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर आपको अच्छे तरीके से स्क्वायर याद होगा तो ये है जो है आपका 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। हमने बोला कि आपको कम से कम 20 तक का जो है वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका 21 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो 5 से जो 21 होता है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। ये वर्ग नहीं है, ठीक है, ये वर्ग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला वैल्यू जो है आपका गलत दिया गया है, ठीक है, वर्ग नहीं दिया गया है। तो आपसे पूछा गया विषम कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपका विषम कौन हुआ है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्या बोला गया है अच्छे तरीके से देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से फिर आपको विषम जो है शब्द को चुनना है, ठीक है। विषम शब्द को आपको बताना है कि इसमें जो है अब विषम शब्द कौन है, ठीक है। तो देखिए आपने अच्छे तरीके से अभी आपने पढ़ा और उस नियम को लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, ठीक है। 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, लेकिन 72 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 48 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 2 संख्या वर्ग होता है लेकिन 2 नहीं होता है, मतलब लॉजिक जो है आपका यहाँ पे विषम वाला नहीं है, ठीक है। 3 ठो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, एक अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ठो जो है बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरे लॉजिक की ओर चलेंगे, इसमें जो है आपको क्या करना होता है, ये एक लॉजिक हो गया, दूसरा होता है यहाँ पे विषम संख्या वाला, ठीक है, विषम संख्या या सम संख्या, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है 2 से भाग लग जाएगा, इसमें जो है 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, मतलब ये तीनों कौन सा संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, सम संख्या, ठीक है। जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या। और यहाँ पे 25 जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपका विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो है आपको क्या बताना था, अल्टर बताना था, जो है विषम बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, ठीक है। बाकी तीनों सम संख्या दिया गया है, तो इससे जो है ये विषम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है 10वां प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाएं ओर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से अगर ए है, बी है, तो यहाँ से आप लोग को जाना है बाएं तरफ, तो ये बाएं होता है, ठीक है। यहाँ से बाएं की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका 9वां अक्षर क्या हो जाएगा, 9वां अक्षर आपका क्या होता है, आई होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब देखिए ये पहला अक्षर है, ये दूसरा है, और ये आई जो है 9वां अक्षर है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब कह रहा है इसके ठीक है 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के, इसके ठीक पहले अक्षर। अब देखिए यहाँ पे आई के पहले किसको किसको मालूम है कि कौन सा अक्षर आता है, तो सभी लोग बताएंगे कि यच आता है, यच के बाद जो है आई आता है, ठीक है। तो आई से पहले पूछा गया है तो हम लोग बताएंगे यच आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसके दाहिने ओर, ठीक है। तो देखिए ये एच का दाहिना तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका दाहिना तरफ क्या होगा, ये वाला, ठीक है। कह रहा है कि इसके दाहिने तरफ कौन सा अक्षर होगा, कौन सा वर्ड होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके दाहिने तरफ क्या है, आई है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर आपको बता देना है आई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके टॉप 10 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है।
आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर कोई भी प्रश्न में जो है आपको डाउट हो, किसी भी बुक का हो, कहीं से भी आपको प्रश्न हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।